as equals. They're so interested in the Indian culture. They are so interested in Hinduism. They're so interested in just different facets of the fabric of India. Or they want to know more, तो वो जो मिस हो गया है, वो जो थोड़ा टाइम लॉस था, they want to sort of understand India. मुझे एक और चीज़ लगती है कि दोनों इंडिया और रशिया इंटाइटल्ड नहीं है. इंडिया ने गरीबी देखी है. इंडिया वॉज कॉलोनाइज्ड. द ब्रिटिश लेफ्ट अस सम 76 years ago इन एशेज. कुछ भी नहीं छोड़ा था. सब कुछ निचोड़ के सोना के साथ साथ सेल्फ रिस्पेक्ट भी लेके चले गए. सोवियत यूनियन हेल्प्ड इंडिया बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच. चाहे वो स्टील हो, कुछ भी मदद हो. तो जब इंडिया एकदम गरीब भूखा छोड़ दिया, अगेन रशिया ने हेल्प किया. तो वो चीज़ें ना, वो जेनरेशनली चाहे आपको पता भी ना हो, पर वो रह जाती है कहीं ना कहीं कनेक्ट. फिर दूसरा चीज़ मुझे लगता है कि जब आपने गरीबी देखी हो, लाइक व्हेन सोवियत यूनियन कोलैप्स्ड फॉर एग्जांपल, देयर वाज सो मच स्टारवेशन वहाँ पर बैक इन द डे इन रशिया. देन आपको खाना लेने के लिए आपको लाइन में लगना पड़ता था. तो आपको इतने बड़े लाइन में लग के 1 घंटे बाद आपको एक ब्रेड मिलेगी. नाउ व्हेन आई गो टू रशिया, आई एम ऑलवेज ट्राइंग टू फाइंड grandmoms and granddads from the Soviet era, just to sort of like ask what their struggles would have been. And it was a deeply traumatic time for them, जब खाना नहीं होता ना, तो आपका and जब तक आपने वो देखा नहीं होता, महसूस नहीं किया होता, you can't understand that. इंडिया के साथ सेम था. बहुत गरीबी थी. तो जब आप उस स्ट्रगल से निकलते हैं और फिर उससे बड़े होते हैं ना, तो वो अलग रह जाता है. बट जब आपके पास सब कुछ होता है और जब आप छीन भी लेते हैं दूसरे से सब कुछ, तो आपको मज़ा आता है कि उसको नीचे रखो. एंड हाउ डू रशियंस परसीव पुतिन एज ऑफ नाउ? सो